करती है। C10 अगर हम बात करें स्टमक पेन, फ्लैटुलेंस, स्टमक अल्सर, वहां पे आप C10 को T6, D8, D30 लेके D200 तक अगर आप प्रयोग करेंगे, बेटर टू बेस्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। नॉर्मली अगर बात की जाए एंट्राइटिस, आंतों में सूजन या इंटेस्टाइनल फंक्शन ऑब्स्ट्रक्शंस, इंटेस्टाइनल टीबी, इंटेस्टाइनल अल्सर, erosion of intestine, या फिर हर्निया ऑफ अम्बलाइकल। इन सारी कंडीशन में आपको C10 को D8 में प्रयोग करना पड़ेगा, उसके आगे आप उसको D200 तक ले जा सकते। हम अगर C10 के बारे में बात कर रहे थे कि C10 इंटेस्टाइन्स, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइनल, एनस, रेक्टम पे काम करती है। अगर हम बात करें इसोफेगस का कोई डिसऑर्डर है, बैरेट इसोफेगियल डिसऑर्डर है, तो आप C10 को D30, D200 में प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। अब आपके पास कोई पेशेंट आया जिस पेशेंट को GRD की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, वहां आप उस पेशेंट को C10 और B को D6 में देके विद इन 5 मिनट्स रिजल्ट ले सकते हैं। आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जिस पेशेंट को इंटेस्टाइनल ड्राइनेस हो जाती है, पेशेंट को स्टोमेटाइटिस हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसके लिए पेशेंट को ग्लिसरीन वगैरह और पता नहीं क्या क्या मेडिकेशन लेनी पड़ती, बट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक सिंगल ऐसी रेमेडी C10 को आप D6 में पेशेंट को देंगे तो इंटेस्टाइनल ड्राइनेस को खत्म करके साथ के साथ आप C10 के अगर पेशेंट को गार्गल करा देते हैं तो इस चीज के लिए विद इन 2 and 3 मिनट्स आपके पेशेंट को 40 to 50% स्टोमेटाइटिस, मुंह के छालों में आराम हो जाता है। अगर बात करें स्टमक पेन की, फ्लैटुलेंस की, स्टमक अल्सर की, तो C10 को आप D6 में देके प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्टमक अल्सर है तो C10 के साथ आपको A2 और B और G को ऐड करना पड़ेगा, जहां पे आपको उसके डायल्यूशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग डायल्यूशन को D8 से लेके D30 और D200 तक लेके जाना। अगर बात की जाए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस की या एंट्राइटिस, भाई कोई बैक्टीरिया या वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ एंटर करेगा तो वो हमारे इंटेस्टाइनल फंक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डिस्टर्ब करेगा, जहां पर पेशेंट को आंतों में सूजन आ सकती है या आंतों में मरोड़ आ सकती है या इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकती है। ऐसी कंडीशन में या फिर किसी को इंटेस्टाइनल टीबी हो गया, भाई माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचा, उससे इंटेस्टाइनल की इनर लेयर, सब म्यूकोसा लेयर को रैप्चर किया, रैप्चर करने के बाद इंटेस्टाइनल टीबी हुआ या एच पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण ये चीजें हो सकती हैं, या सल्मोनेला टाइफी के कारण ये चीजें हो सकती हैं। इंटेस्टाइनल अल्सर या इंटेस्टाइनल टीबी माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के कारण हो सकती है, या जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उनको हो सकती है। या फिर किसी की पेरोटोनियम रैप्चर कर जाए और पेरोटोनियम जो हाथ से रैप्चर की है वहां से इंटेस्टाइन बाहर निकल जाए, जैसे अगर हाइपोगैस्ट्रिक या एपिगैस्ट्रिक हर्निया या एम्बलाइकल हर्निया, सीजनल हर्निया अगर पेशेंट को होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप C10 को प्रयोग करेंगे। C10 को D8 से लेके D200 तक आप लेके जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें किसी भी पेशेंट को कोलिक हो रहा है, आपके पास पेट के दर्द का पेशेंट आया, तो C10 को आप डायरेक्ट टंग डाल दें, या फिर
स्टमक कैंसर या फिर कैंसर ऑफ इंटेस्टाइन कोलोरेक्टल कैंसर का अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आपको डाइल्यूशन D200 से D500 या 1000 भी पोटेंसी तक जाना पड़ सकता है। लेकिन पोटेंसी जितनी D30 या उससे अप हो जाएंगी, वहां पे डोज आपको 5 ड्रॉप पेशेंट को देनी पड़ेगी, दिन में 3 बार या हर 2 घंटे बाद, या QDS या TDS या BDS। तो फ्रेंड, सीडी रेमेडी है जो आपके होल एलिमेंट्री कैनाल पे काम करती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब आप C10 प्रयोग कर सकते हैं, अगर किसी को हर्निया हो जाए तब आप C10 प्रयोग कर सकते हैं, अगर किसी को फ्लैटुलेंस हो, इंटेस्टाइनल ड्राइनेस हो तो C10 को प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा वो गुड बैक्टीरियाज को बैलेंस रखने का काम करती है और बैड बैक्टीरियाज को किल कराने में हेल्प कराती है। तो आप C10 को प्रयोग करेंगे। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दोबारा मिलते हैं। जय मैटी, जय भारत, जय लक्ष्मी।